हाँ, हमने तो ओंकार जी को ही बेच दिया है, क्या कर लोगे। ये बोल हैं ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के एक पंडे के। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में जबरदस्त अव्यवस्था व भयंकर भ्रष्टाचार से श्रद्धालु परेशान। महादेव के दर्शन का भी किया जाता है सौदा, पैसे लेकर पीछे के दरवाजे से करवाते हैं दर्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबरदार। देव व देव महादेव को चारों युग व तीनों लोकों के अंदर पूजा जाता है। वर्तमान में कलयुग के अंदर भी महादेव की उसी प्रकार पूजा की जा रही है श्रद्धा के साथ। महादेव के विशेष स्थान है 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें से एक है ओंकारेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग माता है। यहाँ पर भी हजारों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ जबरदस्त अव्यवस्था और भयंकर भ्रष्टाचार देखकर वे परेशान हो जाते हैं, प्रशासन को कोसने में मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के लिए जो रेलिंग बनाई है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कार्यकर्ता पुलिस व्यवस्था नहीं रहती है, जिसके कारण श्रद्धालु जो लोग आते हैं वो भीड़ जबरदस्त तरीके से घुसने का प्रयास करती है, जिसके अंदर कई बार बेहद परेशानी देखी जाती है। बच्चे बीमार हो जाते हैं, बुढ़े बुजुर्ग चक्कर खा के गिरते हुए देखे गए। यहाँ पर मंदिर के अंदर भी इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार है। यहाँ पे जो पंडे हैं उसमें अधिकांश पंडे जो हैं वे पैसे लेकर श्रद्धालुओं को पीछे गेट से ले जाकर दर्शन करवाते हैं। खुलेआम बाजार के अंदर रोड के ऊपर सौदे करते हुए इनको देखा जा सकता है। खुलेआम में पैसे की बात करते हैं श्रद्धालुओं से और पैसे लेकर पीछे गेट से ले जाकर दर्शन करवाते हैं। जब कुछ पंडे इस प्रकार कृत्य कर रहे थे तो कुछ श्रद्धालुओं ने आपत्ति ली और कहा कि आप इस प्रकार का सौदा कर रहे हैं, महादेव के दर्शन का सौदा कर रहे हैं, महादेव से डरिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो ओंकार जी को ही भेज दिया, क्या करोगे। इन पंडों पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, महादेव का सौदा कर रहे हैं और चंद रुपयों के लिए लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं देखी गई। धक्का मुक्की और भयंकर जबरदस्त तरीके से गर्मी के समय में लोगों को एक साथ हजारों लोगों के साथ घुसते हुए देखा गया, जिससे कई बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो गए, चक्कर खा के गिर पड़े, ऐसी स्थिति भी देखी गई। लेकिन कोई भी यहाँ पर वॉलंटियर नहीं आया, व्यवस्था जमाने के लिए कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया। 2 जवान पुलिस जरूर खड़े थे जो बहुत दूर खड़े होकर तमाशे देख रहे थे, वही पास में नहीं आ रहे थे। इस प्रकार की अवस्था देखकर हजारों मीटर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ दर्शन करने, वे यहाँ की व्यवस्था को देख कोस रहे थे। यहाँ की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को भी वे भला बुरा बोलते हुए सुने गए। निश्चित ही इस प्रकार की कृत्य से, इस व्यवस्था से, भ्रष्टाचार से यहाँ की छवि खराब हो रही है, सरकारी छवि खराब हो रही है, मध्य प्रदेश सरकारी छवि खराब हो रही है। जिला प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ताकि यहाँ के प्रदेश की, यहाँ की जो इमेज, जो इज्जत खराब हो रही है वो ना हो। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। कहाँ पर आए? ये ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। यहाँ आप दर्शन करने गए तो व्यवस्था कैसी थी? बहुत बेकार व्यवस्था, ना कोई पुलिस है, ना कोई कुछ है। बाकी कोई पंडित पैसे ले रहे हैं दर्शन कराने के पीछे से, मतलब लोग बेहोश होके जा रहे हैं। बहुत मज़ा नहीं आया कि इतना दूर आए भी धक्के मुक्की हो रहे हैं, लोग इतने परेशान हो गए, गाली पकड़े बाबू को रहे आप एक दूसरे को, तो मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। आपका नाम? मेरा नाम सोनू है। क्या रहे? यहाँ व्यवस्था जी बहुत ख़राब है। एक तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है और लोग एक दूसरे को धक्के मार के आगे जा रहे हैं, और दूसरा छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी नहीं देख रहे हैं, वो गिर रहे हैं, रो रहे हैं, कोई वो नहीं है। और दूसरा पंडित क्या कर रहे हैं कि पैसे लेके लाइन में से निकाल के कह रहे हैं कि आओ हम आपको ले जाते हैं, इतना हमें दे देना, इतना दे देना, एक बार देगा। तो ये चीज़ बहुत गलत है, कोई सिस्टम से काम नहीं है। और जो पब्लिक इतनी दूर दूर से आई है, जैसे हम दिल्ली से आए हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। दर्शन एक आराम से किए जाते हैं, लेकिन यहाँ लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करके तब आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ गलत। मेरा नाम मालती है। Papas, ¿dónde